तो आदमखोरों का अंत कब होगा, ये अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि तलाशी जारी है लेकिन अभी भी हाथ खाली हैं। आखिर क्या वजह है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। क्योंकि देखिए, टेरर जो है वो अब हर ओर जो है देखने को मिल रहा है। बहराइच के कई इलाकों में भेड़िए की दहशत देखने को मिल रही है। इलाके में 300 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये भेड़िए हैं पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वन विभाग, पुलिस टीमों की ड्यूटी लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर निगरानी बरती जा रही है। वन कर्मियों की 12 टीमों का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और कोशिश यही जा रही है कि जो आदमखोर है उन्हें पकड़ा जाए। इलाके में कुल 25 टीमों की तैनाती की गई है, लेकिन अभी भी खाली हाथ नजर आ रहे हैं। थर्मल ड्रोन से भेड़ियों को ट्रैक करने की हर कोशिश जारी है। इसके अलावा लंगड़ा भेड़िया समेत कई भेड़िए पकड़ से अभी भी बाहर हैं। अब तक 4 भेड़िए ही वन विभाग के हाथ लगे हैं। हालांकि अब ये कहा गया है कि सिर्फ 2 भेड़िए हैं, लेकिन आपको बता दें कि लोगों का ये कहना है कि 1 दर्जन से अधिक भेड़िए हो सकते हैं। 6 महीने में 10 लोगों को भेड़िए ने अपना निशाना बना लिया है, निवाला बना लिया है। इसके अलावा भेड़ियों के हमले से 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। और यही वजह है कि लोगों की दहशत जो है यहां पर और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिर इन आदमखोरों के टेरर से लोगों को निजात कब तक मिल पाएगी, ये अभी भी कहना मुश्किल है। तो बहराइच की अगर बात करें तो यहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक इस कदर बढ़ता जा रहा है कि सड़कों पर सन्नाटा पस रहा है। लोग अपने परिवार वाले लोगों की जान बचाने के लिए अब खेतों में तंबू गाड़कर लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सीतापुर से बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि भेड़ियों के जो हमले हैं वो यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पर हालात क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आदमखोरों का आतंक जारी है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बीच ये चालाक आदमखोर लगातार शिकार कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब आदमखोर बहराइच और सीतापुर के इलाकों में दस्तक ना देते हो। बहराइच के बाद अब जिस तरह सीतापुर में भेड़ियों के हमले बढ़ रहे हैं, उसे देख ऐसा लग रहा है कि भेड़िए सीतापुर शिफ्ट हो रहे हैं। सीतापुर में भेड़ियों का हमला बढ़ गया है। पिछले कुछ घंटों में 2 बड़े अटैक किए गए। घर के बाहर बैठी 2 महिलाओं पर अटैक किया। खेत गए किसान पर भी 2 भेड़ियों ने हमला किया। भेड़ियों का यह अटैक सीतापुर के पिपरी शादीपुर गांव में हुआ। इन हमलों के बाद गांव में दहशत बढ़ गई है। अब तो हालात ये हैं कि आदमखोर भेड़िए अपना दायरा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। महीने भर पहले जिन भेड़ियों का खतरा सिर्फ बहराइच के कुछ एक गांव तक था, वो न सिर्फ सीतापुर बल्कि 52 गांव की सीमा लांघ चुका है। वन विभाग की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भेड़ियों को ट्रेस करने में लगी टीम को भेड़िए ड्रोन में नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही शूटर्स एक्सपर्ट की टीम लोकेशन पर पहुंचती है, भेड़िए चकमा दे जाते हैं। हालांकि उनका दावा है कि भेड़िए जल्द ही जाल में होंगे। चालाक तो है, तभी तो 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद बाकी के दिए 2-3 भेड़िए नहीं पकड़े जा पा रहे हैं। और चालाकी इतनी है कि वन विभाग की टीम बार बार जो है नए नए तरीके आजमा के अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई है। अब इसी नाते जो है वो जाता तो है गांव में, लेकिन लोग सतर्क हैं। इस नाते कोई हमला गांव वालों पे नहीं कर पा रहा है। वो दिन में गश्त की टीम बनाई गई है, रात में भी टीम बनाई गई, रात की गश्त की भी टीम बनाई गई है और पब्लिक अवेयरनेस की भी एक टीम बनाई गई है, जो कि पब्लिक अवेयरनेस डोर टू डोर जाकर के करेगी। साथ ही साथ कमांड सेंटर को भी बनाया गया है, जो एक डीएफओ हेड कर रहे हैं, और इसको सिनर्जाइज किया गया है पुलिस कंट्रोल रूम से, ताकि कोई भी सूचना कहीं से भी आती है तो तत्काल हम टीम को वहाँ पे रवाना कर सकें। 4 हमारे थर्मल ड्रोन्स हैं जो कि लगातार उड़ रहे हैं और ट्रैक करने की उन भेड़ियों को कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हम बाकी जो 2 भेड़िए हैं उनको हम पकड़ सकें। इस बीच आदमखोर भेड़िए के तांडव से डरे ग्रामीणों ने अब पूजा पाठ का सहारा लिया। बहराइच के महसी इलाके में ग्रामीणों ने भेड़िए के हमलों में मारे गए मासूम बच्चों की आत्मा की शांति और इलाके में मौजूद आदमखोर भेड़ियों के खात्मे के लिए हवन किया। बहरहाल खतरा बढ़ता जा रहा है, भेड़िए खूंखार होते जा रहे हैं। इन सब के बीच वन विभाग की टीम भी बड़ी होती जा रही है, लेकिन नतीजा शून्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आपने देखा कि कैसे यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जो आदमखोर है उनकी दहशत देखने को मिल रही है। अब इस मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि कहां कहां पर ये जो दहशत है वो देश के किन किन राज्यों में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं वहां पर भी लगातार जो दहशत है वो बनी हुई है आदमखोर की। इसके अलावा राजस्थान का अलवर, जहां पर बाघ से लोग दहशत में हैं, वहां बाघ ने दस्तक दे दी है। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर हम आपको दिखाएं तस्वीर इस मैप के जरिए, उत्तराखंड भी वो राज्य है जहां पर लगातार दहशत आदमखोर की देखने को मिल रही है। इसके अलावा बिहार भी वो राज्य है जहां पर लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लगातार जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के अगर देखें तो लगातार जो राज्य दर राज्य है वो आदमखोर की दहशत बढ़ती जा रही है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में बाघ की एंट्री हो चुकी है। अलवर की बात करें तो अलवर के बाजरे के खेत में बाघ को देखा गया, जिसके बाद लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। आपको यह भी बता दें कि जब इस बाघ की जानकारी वन विभाग की टीम को मिली, वन विभाग की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ अब वहां पर पहुंच चुकी है जहां पर बाघ को देखा गया है, लेकिन अब तक बाघ जो है पकड़ में नहीं आया है। लेकिन किस तरीके से अब बाघ पर निगरानी वन विभाग की टीम रखी हुई है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ग्राम जकूपुर को ध्यान दें, टाइगर साहब मूवमेंट में हैं, शोर शराबा नहीं करें, खेतों से दूर रहें। अलवर में टाइगर का खौफ, खेतों में भागता दिखा बाघ, बाघ देख लोगों में दहशत। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी बाघ की दहशत सामने आई है। रिपब्लिक भारत के कैमरे में बाघ की मूवमेंट कैद हुई है। अलवर के जखोपुर गांव में टाइगर की तेज दहाड़ उसकी मौजूदगी की एहसास करा रही है। सरिस्का के जंगलों से पिछले दिनों ST 2303 राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के आसपास के जंगलों में देखा गया था। झाबुआ के जंगलों में करीब पिछले 10 दिनों से वो मौजूद था, लेकिन अब आबादी वाले इलाके में उसने मूवमेंट किया है और नई लोकेशन उसकी है अलवर के जखोपुर गांव के आसपास। यहाँ पे ताजा जो फुटप्रिंट हैं, पगमार्क हैं टाइगर के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो फुटप्रिंट है, पगमार्क हैं, ये जो है ये पूरा का पूरा ट्रैवल हिस्ट्री बताता है उसकी कि किस तरीके से मॉर्निंग में सुबह यहां से आगे की तरफ निकला है। और ये पगमार्क जो है आप ये देखिए, ये पगमार्क जो है यहां पे आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा नया ट्रैवलिंग उसका पॉइंट है। ये पूरा का पूरा पगमार्क है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पगमार्क है। और इस तरफ से जाकर के अंदर खेतों में उसका मूवमेंट लास्ट है, यानी कि इससे आगे पगमार्क नहीं मिले हैं। तो संभवतः यहाँ इस इलाके में सर्च जो है वो वन विभाग की टीम कर रही है। शनिवार को जकोपुर गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने बाघ को सड़क क्रॉस करते हुए देखा था। कुछ देर बाद लोगों ने भी पेड़ों पर चढ़कर और ड्रोन कैमरे से बाघ को बाजरे के खेत में बैठा हुआ कैद कर लिया। बिल्कुल डर है भाई साहब, खेत में आने जाने का बहुत परेशानी हो रही है। ये सुबह के पगमार्क दिखाई दिए हैं? नहीं, सुबह देखा 5:30 बजे। 5:30 बजे के, और इसके बाद अब ये बाजरे के खेत में, बाजरे खेत में है, अभी आगे नहीं है आगे से निकला नहीं है? नहीं सर, अभी नहीं निकला। ये आगे से नहीं निकला? नहीं निकला, यही इसी बाजरे में। बहुत ज्यादा डर का माहौल है, बिल्कुल चारा लाने भी लेडीजें नहीं जा पा रही है खेतों में, और दहशत का माहौल, बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है। ऊपर से और ज्यादा देख लिया है। हाँ जी बिल्कुल देख लिया है, और सुबह से लोग परेशान हैं, घर से महिलाएं निकल नहीं रही है। दहशत का माहौल बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चे घर से नहीं निकलने देते, रात में अपने पशुओं को भी अंदर करके सोते हैं। हाँ जी, 1 2 4 5 7 आदमी इकट्ठे होकर तभी निकलते हैं गाँव में। अकेले की हिम्मत नहीं? अकेले की किसी की हिम्मत नहीं खेत में जाने के लिए। राजस्थान के अलवर में टाइगर दिखने से इलाके में खौफ का माहौल है, तो टाइगर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है। वन विभाग की टीमें इलाके में तैनात हैं, तो पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस लोगों को जागरूक कर खेतों से दूर रहने और शोर शराबा ना करने की अपील कर रही है। आपको बार बार अपील की जा रही है, ध्यान दें समस्त ग्रामवासी। ग्राम जकूपुर को ध्यान दें, टाइगर साहब मूवमेंट में हैं, शोर शराबा नहीं करें, खेतों से दूर रहें।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान के अलवर में भी लोग खौफ में हैं। लेकिन आखिर ये खौफ जो है वो देखने को क्यों मिल रहा है वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि देखिए जंगल से ये जो टाइगर है वो बाहर आया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाहर आया है ST 2303, और ये अभी से नहीं बल्कि 7 महीने से ही भटक रहा है। 5 लोगों को इस टाइगर ने अपना निशाना बनाया है, हमला किया गया है। कुछ महीने पहले हरियाणा बॉर्डर के पास इसे देखा गया था, तब भी जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बाद से ही ये पकड़ से बाहर है। जंगल से निकल कर हरियाणा के रेवाड़ी की तरफ भी देखा गया था, अभी कुछ दिनों पहले ही देखा गया था। इसके बाद 7 महीने पहले इलाके में इसे देखा गया था, यानी कि टाइगर ST 2303 को देखा गया था 7 महीने पहले भी, लेकिन 7 महीने से देखिए अभी तक ये काबू में नहीं आ पाया है। वन विभाग ने अलवर में घेराबंदी कर रखी है। जब ये जानकारी मिली कि जब ये बाघ है वो अलवर पहुंच गया है, तो उस जंगल को पूरी तरीके से घेर लिया गया है जहां पर बाघ को देखा गया था।